आज देखेंगे हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसे क्वेश्चन 2013-2023 में पूछा है। ठीक है, इसका जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2026 में आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि 25 में नहीं पूछा है, 24 में नहीं पूछा है, इसलिए 25 में पूछने की संभावना इसका है। चलिए इसका हम हल कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए हल करना है तो देखिए एक नंबर हम हल करते हैं। एक नंबर क्या दिया हुआ, एक नंबर 12, 15 और 21। हम बता दिए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये पिछले वीडियो में हम बता दिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए हल करते हैं। इसको कैसे करना है, देख क्या करना है। 12 को इस रूप में हम लिख लेंगे, बताए गए थे। 15 को इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 21 को इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, और इसको तोड़ के देख लेंगे। पैसा से पहले 2 से 6, 2, 3, फिर इसे लगाएंगे। यहाँ 3 से ही लगेगा 5 आएगा, यहाँ फिर देखिए यहाँ 3 से ही लगेगा 7 क्या 21, इसके बाद नहीं लगेगा। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है 12 का अभाज्य गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 12 क्या है देख लीजिए, 2, 2, 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 15 का 3, 5। इसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3, 7। इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, लिख लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब एलसीएम निकालना है। ठीक, इसके नीचे जगह नहीं है, यहाँ हम भी लिखते हैं एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, और एचसीएफ देखिए एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और लिख दिए 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इतना तो समय कोई दिक्कत नहीं। चलो एचसीएफ कैसे होता है, जो तीनों में मिल जाए। अभाज्य एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी ये जो गुणनखंड किए हैं इसमें से ये देखना है कि जो गुणनखंड तीनों में कितना अधिक से अधिक आ सकता है उसको हम लेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, इसमें देखिए तीनों को मिल रहा है, 3 देखिए तीनों में मिल रहा है। ठीक है, ये 3 जो है तीनों में मिल रहा है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक, जो जो मिलेगा हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें 3 छुड़ा कर कोई मिल रहा है, नहीं मिला। अगर मिलता है तो फिर इसको गुना करके इसे करके लिखते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। ठीक, अब ये हो गया आपका ऐसे, नहीं हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करता है, क्या कि एलसीएम किसे निकालेंगे,
जो तीनों में मिल गया है पहले वो ले लेंगे, ठीक है, तीनों में मिल गया तीन। अब बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको भी ले लेंगे। कौन कौन बच गया? ये बच गया है, ये बच गया है, ये बच गया है, ये बच गया है, ठीक है, इस सब को लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। हाँ, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12×5 = 60, 60 7 6 42, 420, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा है 2013 में, 2013 में पूछा है। कैसे पूछा है? बोला है कि 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह से इसको बनाना है, इसी तरह से इस तीनों को भी बनाना है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ, यानी कहने का मतलब ये हो गया HCF जो है 306 और 357 का 9 है, ठीक है, यानी 306 और 357 का HCF 9 है। और इसका एलसीएम पूछ रहा है, यानी ये जो दोनों दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संख्या। इसको इस रूप में भी लिख सकता है। क्या क्वेश्चन की संख्या 306 और 657 का HCF 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ देखिए संख्या, दो संख्या दे दिया है, पहला दूसरा। प्रथम संख्या कितना दिया हुआ इसको लिख लेना है, प्रथम संख्या 306, दूसरा संख्या कितना दिया हुआ, दूसरा संख्या कितना दिया हुआ 657, और इसका HCF कितना दिया हुआ है, HCF बराबर 9, यानी दो संख्या है उसका HCF दे दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है। इसी तरह से हम आपको फॉर्मूला बता दिए थे कि दो, यानी फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने HCF होता है, ठीक है। उसमें यही बताए थे, जब HCF दो संख्याओं का गुणनफल दे दे और HCF दे दे तो HCF कैसे निकालेंगे, सारा फॉर्मूला हम बताए, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फॉर्मूला देखिए, कुछ यहाँ HCF दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, बताए हुए हैं। अब दो संख्या क्या है, 306 गुने 657 बटे 9, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट देना है, काटिए कितना होता है, देखिए 9 कटेगा, काटिए, 9 कट जाएगा, 7 63 2 9 70, कितना आ गया 73 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 18, 3 3 9, 6 7 42, 7 21, 8 3 9 4 13, 2 2, ये कितना आ गया 22,300, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन देता है तो इसी तरह से इसको बनाना है, हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ठीक है, हर एक प्रत्येक एग्जाम में पूछ रहा है, जितना अभी तक हुआ है प्रीवियस ईयर्स में सब में, इसको देख लेना है, ठीक है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।